भाई जी हम मोदी जी के साथ हैं, भाई जी हम मोदी जी के साथ हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपके कैमरामैन दीपक जी के सौभाग्य के लिए बात है कि हमारी पीढ़ी ये सब कुछ देख रही है, राम मंदिर का निर्माण देख रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उस दिन दीपावली मनाई जाए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि राम ज्योति जलाएं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं इस वक्त जम्मू में हूं और मैं पत्रकार हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी तकलीफ होगी कि पत्रकार क्यों ये भगवा डाल रहे। जो भी आपको अगर कोई बोले, कोई भी नेता बोले, कोई अभिनेता बोले, कोई भी आसपास के लोग अगर आपको बोले कि ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है राम मंदिर का, ये जनता के पैसे का, जनता के पैसों का बना है, तो आप छाती ठोक कर बोलिए। इस वक्त आप ये जो दो भगवादारी मेरे साथ देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये भगवादारी कोई साधु संत नहीं, बल्कि ये भी एक मीडिया का हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं कि भारत मॉनिटर के विमल मेहरा, हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट विमल मेहरा ने जिस प्रकार से 4 जनवरी को ये अपहल लिया था कि अब जो है मैं 4 जनवरी को जो है वो भगवा जो है वो उड़ूंगा, और फिलहाल जब प्रभु श्री राम की अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण होगा, उसके बाद ही मैं ये अपना भगवा जो है वो खोलूंगा। फिलहाल आखिरकार साहिल अत्री जो इनके कैमरामैन हैं वो भी फिलहाल इस वक्त आपको भगवा में नज़र आ सकते हैं। आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी भगवा उड़ने की और क्या महत्वता है भगवा की, क्या आखिरकार जानते हैं या नहीं? विमल मेहरा जी से आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा ज़रूर करेंगे। पहले सीधा इनसे बात करेंगे। विमल जी, जय श्री राम। पहले तो तमाम दर्शक जो आपके हैं सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, माहौल जो देश का है वो इस वक्त भगवा में है। बिल्कुल सब लोग विश्व में जो है, खासकर भारत में चर्चा जो है प्रभु श्री राम की है। 500 वर्ष का इंतजार करना पड़ा, 500 वर्ष का इंतजार इस कलयुग में करना पड़ा, तब जाकर जो है भगवान श्री राम तंबू से भव्य मंदिर बना। और ये जो भगवा की बात की, ये श्रद्धांजलि है उन लोगों को, उन कार सेवकों को जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, गोलियां खाई, डंडे खाए, लाठियां खाई। आज वो जो लोग हैं इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा को शांति जो है वो मिली है और वो खुश भी होंगे, प्रभु श्री राम जी के चरणों में होंगे, लेकिन वो इस भव्य मंदिर को लेकर देखकर खुश भी होंगे। और जो लोग आज भी जिंदा हैं, जो कार सेवक जिन्होंने लाठियां खाई, और एक कार सेवक को तो गोलियां भी लगी थी लेकिन आज वो जिंदा है, और उन्हें आमंत्रण पत्र भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रस्ट ने जो है उन्हें भेजा है, और वो जाएंगे भी, और उन्होंने ट्रेन की टिकट भी बुक करवा दी है। ये भगवा उन लोगों को, जिन लोगों ने कार सेवकों ने अपनी जान कुर्बानी दी है, अपनी जान तक कुर्बान कर दी राम मंदिर के लिए, उनको ये श्रद्धांजलि है। इसका महत्व सिर्फ इतना ही है। नहीं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस पर निर्देश जो है वो जारी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वो कह रहे हैं कि हम अभी भी याचिकाएं जो है वो दर्ज करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो खत्म नहीं, यानी कि अभी भी कुछ लोगों को पेट में तकलीफ जो है वो जरूर है। क्या लगता है उनके लिए कोई इलाज है या नहीं? देखिए, पेट में जो दर्द है ना, वो उसका इलाज जिनको है वो कभी भी नहीं हो नहीं सकता। देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, दोनों पक्ष को देखकर सुनाया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैक्ट्स पे बात की है, जो सब कुछ मिला है खुदाई में, उन चीज़ों को देखकर सब चीज़ें मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना वो कहीं ना कहीं समझदारी भी नहीं है, और जो फैसला उन्होंने किया वो काबिले तारीफ था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से ट्रस्ट ने जो काम किया है, अब यकीन मानिए कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है दान ट्रस्ट को मिल चुका है। और 32,000 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें, तो जब ट्रस्ट को ये प्राप्त हुई, ट्रस्ट ने एफडी करवाई, और एफडी के जो ब्याज आया है, ज्यादातर मंदिर का निर्माण सिर्फ उस ब्याज के पैसों से हुआ है, यानी कि 32,000 करोड़ रुपए अभी भी सेफ है। तो आप राम भक्तों की, आप ये सोच रहे हैं कि राम भक्त कितना बढ़ चढ़कर आगे आए हैं, और हम और आप तो सौभाग्य, हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है, आपके कैमरामैन दीपक जी के सौभाग्य के लिए बात है कि हमारी पीढ़ी ये
सब कुछ देख रही है, राम मंदिर का निर्माण देख रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उस दिन दीपावली मनाई जाए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि राम ज्योति जलाएं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं इस वक्त जम्मू में हूं और मैं पत्रकार हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी तकलीफ होगी कि पत्रकार क्यों ये भगवा डाल रहे हैं, और मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जिन कार सेवकों ने बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि है। और मैं ये कहना चाहूंगा माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो पटाखों के कारोबार करते हैं उनको अनुमति दी जाए स्टॉल्स लगाने के लिए, ताकि लोग पटाखे खरीद सके और शाम को दीपावली मना सकें। और ये देखिए, ये जो मौका है ये 500 वर्ष के बाद आया है, यानी कि आप समझ सकते हैं एक युग वो था जब 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम जी ने काटा था, फिर वो अयोध्या वापस आए थे। लेकिन अब कलयुग में 500 वर्ष का इंतजार करना पड़ा और अब जाकर ये सौभाग्य हुआ, मतलब हमें मिला है कि हम वो चीजें देख सकेंगे। अच्छा विमल जी, आप भी जा रहे हैं अयोध्या की नहीं? देखिए, अभी हमने प्लान किया है और हम उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख से पहले हम अयोध्या जाएं और वहाँ पे जितना भी जो खूबसूरती है, जो चीज़ें वहाँ पर इस वक्त बनी हैं, वो चीज़ें हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकें। आपने जिस प्रकार से भगवा ओढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि जैसे एक आम इंसान की जो एक ज़िंदगी होती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जब भगवा ओढ़ लिया जाता है तो कई नियमों को जो है वो फिर बदलना भी पड़ता है। तो क्या उस पर भी आप कोई विचार कर रहे हैं या नहीं? देखिए, ये भगवा जो ओढ़ा है ये मैंने पहले भी बताया, ये प्रभु श्री राम जी के मंदिर के, क्योंकि तंबू में रहे, और ये देश ऐसा है यहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन जो है सनातनियों की है, और उसी देश में प्रभु श्री राम के मंदिर को, यानी कि आप समझ सकते हैं कि तंबू में रहना पड़ा, और अब जाकर जो भव्य मंदिर बना है, और इस मंदिर के निर्माण तक आप समझ सकते हैं कि 500 साल का जो पीरियड रहा है उसमें कितने सनातनियों ने जान दी है, उनके लिए ये भगवा है। आज तो अगर मैं बात करूं तो कई जगह ऐसी हैं, कई लोग ऐसे हैं, अगर किसी को भगवा ओढ़ा हुआ देख लेते हैं तो उसको बीजेपी के साथ जोड़ देते हैं। देखिए, ये बात बीजेपी की नहीं है, पॉलिटिकल बात भी हमें इस पर नहीं करनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर के बारे में बात करते हैं कि ये जनता के पैसों से बना है, तो मैं आपके फॉलोअर्स को यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपको अगर कोई बोले, कोई भी नेता बोले, कोई अभिनेता बोले, कोई भी आसपास के लोग अगर आपको बोले कि ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है राम मंदिर का, ये जनता के पैसों का बना है, तो आप छाती ठोक कर बोलिए कि ये जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है ये जनता के पैसों का नहीं, ये राम भक्तों के पैसों से बना है। ये राम भक्तों ने जो दिल खोलकर दान दिया है, 5000 करोड़ से अधिक का दान मिला, कोई छोटी बात नहीं है। और जो लगभग 42 दरवाजे जो लगे हैं उनमें 100 किलो सोना लगा हुआ है। और आप यकीन माने 2100 किलो का जो बड़ा भव्य 6 फुट बड़ा जो घंटा वहां पर लगा हुआ है, 108 फीट जो बड़ी जो है अगरबत्ती लगी है, जो 2.25 महीने तक जो आसपास जो है वो अपनी महक देती रहेगी। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें, खूबसूरती। और ये जो मंदिर के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये गलत भी है, पाप भी है, और जो इसमें राजनीति करेगा तो वो भगवान श्री राम का प्यारा नहीं होगा। मतलब जो भी भगवान श्री राम की बात करेंगे विमल जी उनके साथ देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का है वो हमारा भी है, आपका भी है, आपके कैमरामैन जो है दीपक जी का भी है। मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ कि विमल जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ना हम फूल के साथ, ना हम बीजेपी के साथ, जो है राम के साथ, हम हैं उसके साथ। भाई जी, हम मोदी जी के साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जिस तरह से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, और देखिए दिल खुश होता है। ये अब राजनीति की बात नहीं करूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में है या वो, क्योंकि वो इस वक्त देश का सोच रहे हैं। ग्लोबली अगर हम देखें तो शायद हम विकास की ओर, विकसित देश बनना बहुत जल्द बनेगा, लेकिन इसमें भी कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो गलत कमेंट करेंगे, तो हमें उस ओर ध्यान भी नहीं देना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने भी ढंके की चोट पर कहा है प्रभु आ रहे हैं, दीपावली मनाइए, खुशी है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं अपने अपने घरों की सफाई कीजिए, मंदिरों की सफाई करिए, देवस्थान की सफाई करिए, आसपास के जगहों की सफाई करिए, रंग रोगन पेंट कीजिए, फुलझड़ियाँ लगाइए, लाइटें लगाइए, पटाखे खरीदिए, दीप जलाइए, खुशियाँ मनाइए, क्योंकि रामलला आ रहे हैं। तो बिल्कुल साहिल अत्री भी जाते हैं तो इनसे भी ज़रूर बात करेंगे। साहिल जी, भगवा ओढ़ा जी, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं तो सबसे पहले जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, सबसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी है हमें भी, हमारे विमल भाई भैया जी हैं उनको भी बहुत खुशी है, हमको भी खुशी है, इसलिए हमने भगवा उड़ा हुआ है। एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने
कुर्बानियाँ दी थी, उनको एक श्रद्धांजलि है, उनके लिए हमने भगवा ओढ़ा है। और हमने भी दिवाली मनानी है, पटाखे भी हमने लेके रखे हुए हैं, सब रात को मिलके पटाएंगे और दिवाली मनाएंगे। कितने दिन तक भगवा ओढ़ कर रखेंगे आप? प्राण प्रतिष्ठा तक तो सोचा, लेकिन आगे भी उड़ेंगे, आगे भी उड़ेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट विमल मेहरा जिस प्रकार से मेरे साथ थे, हालांकि भगवा क्यों उड़ा गया, जब इनसे सवाल किया तो ये कहा कि जिन लोगों ने जो है वो राम मंदिर के लिए बलिदान दिए हैं, आखिरकार आज उन लोगों को जो है वो हमारा श्रद्धांजलि देने का मौका आया है, तो हम लोग जो है वो पीछे क्यों हटेंगे। तो इसके चलते हुए हमने 4 जनवरी को जो है वो भगवा ओढ़ा था, और जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो संपूर्ण होगा, जिसके बाद ये लोग जो हैं अपने भगवा को जो है वो खोलेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे, वो उस वक्त जो है वो इनसे ज़रूर हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि आज एक चीज़ जो है वो जाते जाते ज़रूर क्लियर कर दी विमल मेहरा ने कि हम हैं मोदी जी के साथ। कहा कि जो प्रभु श्री राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपनी राय देकर ज़रूर बताएं। और आखिरकार विमल मेहरा तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नजर आए राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, आखिरकार अगर वो भी उत्सुक हैं 22 जनवरी को लेकर, तो अपनी राय देकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ आप लोग देखते रहिए चनाव न्यूज़ अपडेट। दीपक के साथ मैं गौरव बिनोत्रा। जय सिया राम।